खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन ये खूबसूरती मेंटेन करना उतना ही मुश्किल का काम है। क्योंकि खूबसूरती बहुत टाइम तक टिकी नहीं रहती, लेकिन खूबसूरती हम टिका सकते हैं। और इसी के बारे में बात करने के लिए टीवी इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी और गॉर्जियस ब्यूटीफुल उत्कर्ष आएगी हमारे साथ, जिनके साथ आज हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज़ के साथ किस तरह से हम और खूबसूरत दिख सकते हैं। अगर आप होम रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ब्यूटी के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। क्योंकि ट्रस्ट मी, लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इतना मेकअप करती हूँ, उसके बावजूद मेरी स्किन में, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो इसका राज है होम रेमेडीज़, और मैं सालों से यही करती आ रही हूँ। मैंने कसम से कभी बहुत ज़्यादा पैसे अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए खर्च नहीं किए, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं मेन लीड्स वगैरह भी करती थी तब भी, और अब भी जब मैं कैरेक्टर रोल्स कर रही हूँ, मॉम के रोल्स कर रही हूँ, या जो भी है मामी चाची, लेकिन हमेशा से मैंने एक गॉर्जियस या ग्लैमरस वाले रोल किए हैं। और मुझे लगता है कि इसका राज है मेरी त्वचा, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप स्क्रीन पे अच्छे लग ही नहीं सकते। स्किन के भी टाइप्स होते हैं, ज़्यादातर 3 मेजर टाइप्स है, जो एक ऑयली होता है, एक बॉर्डर लाइन होता है, और एक ड्राई स्किन होता है। तो आपका स्किन अगर ड्राई है या बॉर्डर लाइन है, तो ये जो रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरा स्किन टाइप है, वो आपके लिए बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा। सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। आपको थोड़ी सी मलाई लेनी है, और जिस पे हम लोग चंदन घिसते हैं, भगवान वाला जो चंदन होता है उसको घिसते हैं, उस पत्थर पे आपको उस मलाई को डालना है। अब ये है अम्बे हल्दी। ये एक जड़ी बूटी है, आमतौर पे किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में या किराना के दुकान में भी मिल जाती है। तो आपको ये अम्बे हल्दी सबसे पहले इस पे घिसना है। अब देखेंगे मलाई का रंग अम्बे हल्दी घिसने से कैसे पीला होता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या हम इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि घिसने से इस अम्बे हल्दी के जो माइक्रोन्स में कण इस मलाई के अंदर जाते हैं, और तभी वो आपके स्किन में एंटर कर पाते हैं। अगर आपने पाउडर इस्तेमाल किया तो वो कण माइक्रोन्स में नहीं होंगे, कण बड़े होंगे, और फिर वो आपके स्किन में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसका यही तरीका इस्तेमाल करना है। इस अम्बे हल्दी को आपको इस पे घिसना है। आप जितना घिसते जाओगे उतना उसका कलर पीला होता जाएगा। आप देखें, अगर ज़रूरत पड़ी कि बहुत ज़्यादा टैन चढ़ गया है, टैन को उतारना है, जैसे मैं कॉलेज वगैरह में थी तो मैं स्विमिंग करती थी, स्विमिंग की वजह से जो टैन चढ़ता था, यू वोंट बिलीव, जैसे हाथों पे वगैरह अगर आप लगा दो, एक दिन में टैन उतर जाता था। इतना इफेक्टिव है टैन के लिए भी, ये बहुत बहुत काम करता है। ये अम्बे हल्दी घिसने के बाद आपको घिसना है फिटकरी, एलम जिसको कहते हैं। ये भी आमतौर पे किसी भी दुकान में मिल जाती है फिटकरी। फिटकरी जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है। हाँ, तो जैसे आपको अम्बे हल्दी पिगमेंटेशन हटाएगा, और फिटकरी जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ये लेप लगाने के बाद। दूध में भी अगर आप इसको घिसेंगे, इस तरह से हमारा ये फेस पैक तैयार हो गया है। आप इसे अच्छे से इवनली फेस पे लगाइए। आप 1 घंटा रख सकते हैं, 2 घंटे रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टैन है तो आप रात भर भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे क्लीन करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे आप सिर्फ बेसन से क्लीन करिए, क्योंकि इसमें जो ऑयल है, खास करके आपके हेयरलाइन वगैरह को लेके आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि ये हेयरलाइन में ना घुसे, और अगर घुसा है तो आप उसको धो दीजिए। हल्का सा आगे का पोर्शन आप साफ रखिए, क्योंकि हाँ, बेसन से, और आप बेसन लगाने के बाद, बेसन से धोने के बाद आपको उसे फेस वॉश से भी धोना है। तो आप जो हेयरलाइन का पोर्शन है खास करके आप क्लीन कर दीजिए, क्योंकि फाइनली क्या है कि ये ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विथ योर क्लीनलीनेस। अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है उसमें, आप बिल्कुल कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी सालों से कर रही हूँ, और अब देख ही रहे इफेक्ट। देख रहे, इसीलिए आज आपके घर आए हैं हम।
और क्या क्या रेमेडीज है घर पे इजीली जो कर सकते हैं हम लोग? इसके अलावा मुझे लगता है कि एक इवन टोन आपके फेस पे आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके अंडर आइज और आँखों के, खासकर बढ़ती एज के साथ या वर्किंग आवर्स इतने लंबे होते हैं हमारे। बेस्ट रेमेडी है आप फ्रिज में आपके आइदर क्यूकम्बर, ककड़ी या फिर आलू, दोनों में से कोई चीज़ हो। रात में सोते समय भी आप ये कर सकते हैं, या फिर आप अगर शूटिंग पे जा रहे हैं, आपके साथ अगर कोई ड्राइवर है या कोई भी है, तो आप ये रेमेडी गाड़ी में भी लगा के आप सो सकते हैं आराम से, और आप जब तक सेट पे पहुंचेंगे आपकी आंखें फ्रेश हो जाएंगी। ये है ये क्यूकम्बर और आलू। क्यूकम्बर को आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते जाइए, जैसे अभी ये फ्रेश पोर्शन है, इसमें जूसी पोर्शन है, आप इसको आँख के नीचे इतना काट के, पतला पतला सा काटना। हाँ पतला ही काटना है, तभी वो चिपकेगा अच्छे से। ये इस तरह से आप आँख के नीचे इसको लगा दीजिए इधर, और फिर पूरा गोल काट के आप इसको हाँ आँखों के ऊपर भी रख सकते हैं, या हाफ भी आपने रखा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ये काट के अपने आँखों के ऊपर, ये पोर्शन में खास करके, ये पोर्शन जनरली हमारा डार्क हो जाता है, तो ये आपने लगा के और छोड़ दिया, तो पूरा जो डार्क सर्कल है, पफीनेस है, आइज में स्वेलिंग है, वो सारा हट जाएगा। और आपको जो है क्यूकम्बर के अलावा आप फ्रोज़न इस तरह से फ्रिज में रखा, डीप फ्रिज में तो नहीं, नॉर्मल फ्रिज में आप रख सकते हैं। आप आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है डार्क सर्कल्स के लिए। तो ये दो चीज़ें खास करके आँखों के लिए है। इसके अलावा मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी आँखों के लिए, खास करके अगर पिगमेंटेशन है ऑलरेडी, तो ग्लिसरीन आप आँखों के आसपास लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छी आँख के लिए होम रेमेडी है। अगर तो ग्लिसरीन यूज करते ही होंगे डेली। हाँ, तो वही ग्लिसरीन आँख में डालने की बजाय आप बस आँखों के अराउंड लगा दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर आपका स्किन टाइप मान लीजिए ऑयली है, तो आप कहेंगे कि आप ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मलाई वगैरह है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुल्तानी मिट्टी, वो उसका आप सिंपली पानी डाल के उसका पैक बना लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत नेचुरल रेमेडी है और वो एक्चुअल नेचर से ही आया हुआ है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर घर में कोई भी चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ बताती हूँ, घर में टमाटर है फ्रिज में रखा हुआ है, आपने उसको थोड़ा सा काट लिया, इस तरह से काट लिया, ये लिया और इस तरह से फेस पे पूरा रगड़ दिया, तो बस ये काम करता है टोनर का। चाहे टमाटर हो जिसमें थोड़ा सा खट्टापन हो, नींबू हो, अपने नींबू को छोटा सा टुकड़ा लिया, वो अपने फेस पे घिस दिया। इसके अलावा ये आपको विटामिन सी डायरेक्टली, क्योंकि स्किन का क्या है, आप जो खाओगे वो स्किन को मिलने के लिए आपके पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली लगाओगे कई सारी चीज़ें, जैसे बादाम मैंने कहा, विटामिन ई जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बादाम खाओगे, वो कब पचेगा, कब आपकी स्किन तक कितना पोर्शन उसका पहुंचेगा आपको नहीं पता है, लेकिन बादाम अगर आप इसमें घिस के लगाओगे तो आपको डायरेक्ट वो स्किन एब्सॉर्ब करती है और स्किन में ग्लो आ जाता है। वैसे ही पपीता है, या फिर जैसे मैंने बताया आलू ही है, आलू आपने कद्दूकस कर दिया और उसको उसका लेप लगा लिया, टमाटर है, कोई भी चीज़, फ्रूट्स कोई भी आप खा रहे हो, बनाना, मैं तो यही करती हूँ। हाँ, मैं तो यही करती हूँ, मैं जो फ्रूट मैं खा रही हूँ मान लीजिए, तो उसको मैं थोड़ा सा मैश करके, जो सॉफ्ट वाले पल्प वाले, ऑरेंज है, मौसम्बी है, ये सब चीज़ें जिसमें पल्प है, थोड़ा सा पोर्शन लेके और इतना सा लेके और पूरे फेस पे भी लगा दिया, तो जो आपके बॉडी में जा रहा है वो आपकी स्किन को तो डायरेक्ट मिल रहा है। चूना बहुत अच्छा काम करता है, अगर छोटा मोटा एक आध पिंपल हो को लगाने से बेटर आप अपने स्किन पे चूना लगाओगे तो शायद आप और ज़्यादा ग्लो करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को चूना लगाना छोड़ दो, स्किन अपने आप ग्लो हो जाएगी। सो मच उत्कर्षा जी, काफ़ी अच्छा लगा, और ये सारी जो रेमेडीज़ है आप भी घर पे बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं, और इसी तरह उत्कर्षा जी की तरह और बाकी जो टीवी एक्टर्स हैं जिनको आप टीवी पे देख के काफ़ी खुश होते हो, उन्हीं की तरह आप और भी खूबसूरत दिख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पूजा नवाते, न्यूज़ नेशन मुंबई।